जो भगवान सद्गुरु की शरण में नहीं आएगा, मनुष्य होते हुए राक्षसों की तरह अमृत चला भी जाएगा कान में मुख में, फिर भी आपका उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार तो उसी का होगा जो उनकी शरण में है। इसीलिए बंदर भालू के साथ भगवान राम जब अयोध्या आए, पुष्प विमान से उतरते ही भगवान राम और मैया सीता ने गुरुजनों को प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, ये सब कौन है? कहा कि गुरुदेव, इन्हीं लोगों की सहायता से हमने उस दुरांत रावण पर विजय पाई, न तो विजय पाना असंभव। इन्हीं लोगों के बलबूते पर, हाँ, बड़े शिष्ट हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं बड़े सभ्य हैं, ये सब बड़े शिष्ट हैं। कलयुग का मनुष्य शिष्ट नहीं, सभ्य नहीं, लेकिन त्रेता युग के बंदर भालू शिष्ट हैं, सभ्य हैं, जो राम के अनुचर बने हुए हैं। और यहाँ आज कलयुग प्राणी को 2 घंटा समय दो कि भाई भगवान का भजन करना है, ध्यान करना, सतगुरु का ध्यान सुनना है, सत्संग सुनना है। कहा कि बाबा हमको फुर्सते नहीं है, हमको टाइम नहीं है। आप जरा विचार करो। और बंदर भालू को समय है, इसीलिए वे लोग शिष्ट हैं, सभ्य कहलाते हैं। लेकिन कलयुग के मनुष्य नहीं। हाँ, कुछ सब नहीं, कुछ हैं, तभी आप लोग यहाँ, आप लोग बड़े सभ्य हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं। हाँ, तभी न भगवान सद्गुरु के वचन को सुनने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए, यह शरीर किम निमित्तम? अज्ञान निमित्तम। अज्ञान के कारण हम सबों को शरीर मिला है। और इस शरीर मिलने से फिर क्या होता है? तो शरीर मिलने से दुख होता है। दुख तरह तरह के होता है, चाहे कितना भी मंजिल कुछ बना लो, बस दुख ही दुख है। पुराण में एक श्लोक है, एकाहायनो द्विफला त्रिरस चतुर्रस पंचविधा षडा आत्मा सप्तत्वक अष्टविटपो द्विखगः सनातन वृक्ष अनादि वृक्ष। कहा ये शरीर क्या है? ये सनातन अनादि वृक्ष है। इस वृक्ष में 4 फल हैं। क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 फल लिखा गया है। और 2 फल और लिखा गया है, सुख और दुख। शरीर मिलने से सुख और दुख मिलता है। और इस सुख दुख को हम कैसे जानते हैं? तो 5 विधा, 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम जानते हैं। आंख, मुख, नाक, कान, त्वचा के द्वारा हम ये 5 सुख दुख को हम जानते हैं। और कहते अष्टविटपो, इस शरीर रूपी वृक्ष सनातन अनादि वृक्ष में 8, इसमें 10 पत्ते हैं। 10 पत्ते मैंने 10 प्राण हैं। और 8 विटपो, 8 क्या है? 5 है तत्व महाभूत, और 3 तत्व है क्या? मन, बुद्धि, अहंकार। तो 3 ये 5, 5 3 8 मिलकर के ये शरीर का निर्माण हुआ है। 8 मिलकर ये शरीर संसार बोलते हैं। श्रीमद् भागवत 5वें स्कंद में लिखते हैं कि देवी देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, स्वर्ग का पुण्य भोगने से शेष पुण्य बचे तो हमको मनुष्य शरीर देना। लेकिन एक शर्त है प्रभु। कहा कि क्या? मनुष्य शरीर देना, लेकिन भारत भूमि में देना, और किसी अन्य देश में मत देना। तो कहा कि तो भारत भूमि में जन्म लेना चाहते हो तो भारत भूमि की विशेषता क्या है? का हमने सुनी है कि भारत भूमि में साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी लोग अनायास घर गांव में आते हैं,
उनकी संगति सत्संग हमें प्राप्त होगा और जन्मों का संस्कार जो सोया हुआ होगा तो उनके सत्संग से संस्कार जगेगा और जगते ही आपके भजन में लगकर अपने जीवन को हम मुक्त मोक्ष कर लेंगे। इसलिए हमें भारत में जन्म देना। तो यहाँ भारत में पेड़ पौधा पशु पक्षी का भी जो जन्म है बड़ा भाग्यशाली, केवल मनुष्य ही भाग्यशाली नहीं है। लोग कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, है ना, क्या पशु भाग्यशाली नहीं है? अरे उनको भी भाग्यशाली है, क्योंकि हिंदू समाज में सनातन में आजादी है, उसको बड़ा सुखानुभूति करता है पशु पक्षी। लेकिन अन्य बिरादर में बेचारे को काट करके मार करके खा लेते हैं। संतों ने कहा कि पशु ने क्या अपराध किया? कोई अपराध नहीं किया। अपराधी तो ये मनुष्य है जो बिना अपराध के पशुओं को काट के खाता है। मछली ने क्या अपराध किया है? आपका क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन ये मनुष्य इतना निर्दयी अपराधी है कि उस मछली को भी मार के खाता है। पेड़ पौधों ने क्या आपका बिगाड़ा, क्या अपराध किया है? लेकिन ये मनुष्य इतना खतरनाक है कि पेड़ पौधों को भी काट कर, है ना, जलावन बनाता है। इसलिए सबसे सृष्टि में यदि खतरनाक कोई जीव है तो वो मनुष्य है, मनुष्य।